हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के द हिंदू के शॉर्ट नोट में हमें क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला, स्पेस इकोनॉमी। स्पेस इकोनॉमी क्या है? ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इसमें देखेंगे, इसमें है सेट टू रीच $13 बिलियन बाई 2025। तो क्या सेट किया गया है कि रीच करना है $13 बिलियन 2025 तक। ये जॉइंट रिपोर्ट है जो प्रिपेयर किया गया है EY और इंडियन स्पेस एसोसिएशन, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है। ग्रो एट CAGR ऑफ 13% स्पर्ड बाई, इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं? ग्रोइंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन, ठीक है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन का बढ़ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, ठीक है, और लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ लॉन्च सर्विसेज। तो ये 3 फैक्टर हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब इसके लिए ज़रूरी है। 36% ऑफ इकोसिस्टम बाई 2025 ये करने का टारगेट है। और दूसरा न्यूज़ है ये नोबेल प्राइज़ फॉर रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। तो नोबेल प्राइज़ है किसके लिए? रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए इसमें है। इसमें एक लाइन आई है बैंक रन, कि बैंक रन क्या है? बैंक रन वो होता है जब लार्ज ग्रुप ऑफ डिपॉजिटर होता है, ठीक है, वो विड्रॉ कर लेता है अपनी जितने भी पैसे हैं बैंक से, उस कंडीशन को बैंक रन कहते हैं। और ये बेस्ड होता है किस पे? फियर दैट इंस्टीट्यूशन विल बिकम इंसॉल्वेंट, क्योंकि उनको ये फियर होता है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, जो ये बैंक है, वो इंसॉल्वेंट हो जाएगी। इसके डर से वो अपने सारे पैसे निकाल लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है अकर्ड थ्रू आउट हिस्ट्री, मतलब अभी हिस्ट्री में एक बार जब ग्रेट डिप्रेशन था 2008 और 9 में, फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान, तो उस समय बैंक रन की सिचुएशन देखी गई थी। दूसरा है साइलेंट बैंक रन। क्या होता है साइलेंट बैंक रन? वो होता है जब फंड जो है वो विड्रॉ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र से, ना कि जाके बैंक। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र यानी कि डिजिटली जब भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है मनी, तो उसको बोलते हैं साइलेंट बैंक रन। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, इस्टेब्लिश किया गया US में 1933 में। इसी चीज़ के लिए, इसी के रिस्पॉन्स में जो बैंक रन है उसके रिस्पॉन्स में US में फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश किया गया। आगे दूसरा एक न्यूज़ है एडवर्स इकोनॉमिक इफ़ेक्ट ऑफ फेस्टिवल। तो एडवर्स इकोनॉमिक इफ़ेक्ट क्या होता है फेस्टिवल? इसमें ये बताया जा रहा है जब फेस्टिवल डेट्स, जब भी जो प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग सीज़न के दौरान आता है, तो वो नेगेटिवली अफेक्ट करता है इकोनॉमिक आउटपुट को। बस इतना जानने की ज़रूरत है इस वाले में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस से रिलेटेड। ये डायरेक्टली नहीं, ये टाइटल में दिया गया है, ये दिया गया है आर्टिकल, उसके अंदर एक फिनोमेना आया है हमारा, मतलब आर्टिकल है पूरा, उसमें आर्टिकल के ही लास्ट में आप देखेंगे उसमें लिखा है डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। तो उससे रिलेटेड पढ़ना है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। मैंने इसको एनालिसिस में भी इसके बारे में हमने पढ़ा है ऑलरेडी। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन, ये थोड़ा ब्लर हो गया है, इसको आप मैनेज कर लेना, मैं बोल दे रही हूँ, ध्यान से आप सुन लेंगे कि क्या कह रहे हैं ये। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो पंचायत से रिलेटेड है, और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जब ये अमेंडमेंट आया उसके बाद ही पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ एग्जिस्ट करने लगे, पहले से ही हुआ करते थे। पर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो इस अमेंडमेंट के बाद मिला, ठीक है। ग्राम सभा की भी बारे में इसमें बात की गई है, और स्मार्ट सिटी प्रोग्राम से रिलेटेड भी बात की गई है। इसमें बात की गई है डज नॉट डिजॉल्व इट्स फंड फ्रॉम म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है, स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है। और इसमें एक चीज़ और भी बात आई है कि स्टेट हैज़ बीन फोर्स टू कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल पर्पज़ व्हीकल, ये भी है एक। दूसरा हमारा न्यूज़ है ज्योग्राफी प्लस IR से रिलेटेड। एक था बिल्डिंग रिजिलियंट सप्लाई चेन, ठीक है, बिल्डिंग रिजिलियंट सप्लाई चेन, उससे रिलेटेड क्या पढ़ना है? इसमें है कि एक्सपोजर टू वोलेटाइल ऑयल और गैस मार्केट से रिलेटेड है ये। इसमें है जो रिस्क है वो माइक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी को लेके इसमें रिस्क है। और इम्पोर्ट डिपेंडेंट जो है वो अराउंड 85% ऑयल और हाफ ऑफ इसका जो है वो गैस के नीड पे होता है, ठीक है। और इसमें और भी चीज़ें हैं।
सप्लाई चेन जो रिजिलेंट से बिल्डिंग रिजिलियंट सप्लाई चेन से लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, रेयर अर्थ मेटल और क्रिटिकल फॉर बिल्डिंग रिजिलियंट जो इंडिजिनस सप्लाई चेन है वो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ में आता है, तो उसको भी है। अब इसमें चैलेंज क्या है, रेजिलियंट सप्लाई चेन के लिए चैलेंजेस क्या है? देखो, जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव और फेयर पुअरली, देखो जो जगहें होती है वो जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव होती हैं, ठीक है, फेयर पुअरली, ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिए भी चैलेंज आ जाता है सम टाइम कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो पाता, ईजिली कर नहीं पाते। पोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन, अब पोर्शन क्या हो जाएगा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन को लेके, कंट्रोल बाई जियो स्ट्रैटेजिक कंपिटिटर्स, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो चाइना का है, देखें तो चाइना ने एक कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस अपना रखा है कोबाल्ट माइनिंग को लेके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, ठीक है। तो कॉन्गो में एक अपना उसने इन्फ्लुएंस रखा है कोबाल्ट माइनिंग के लिए, और उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है BRI इनिशिएटिव वो तो है ही, ठीक है। तो ये चाइना का था। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है देखो तो सॉरी इसी से रिलेटेड है ये, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस्टाब्लिश क्या किया है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ठीक है, काबिल 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस्टाब्लिश किया है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ये मंडेट है सिक्योर करने के लिए मिनरल सप्लाई को डोमेस्टिक मार्केट के लिए सेव करना। दूसरा है UN चार्टर। UN चार्टर क्या है उसकी बात करेंगे, तो कुछ चार्टर क्या होता है, किसी चीज़ के रूल एंड रेगुलेशंस होती हैं, ठीक है। चार्टर UN यानी कि यूनाइटेड नेशन चार्टर, तो ये एक फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। साइन किया गया था ये 26 जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। और ये इफेक्ट में ये फोर्सेस में लागू कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945 में। और ये इंस्ट्रूमेंट है इंटरनेशनल लॉ का, ठीक है। और इसको 3 बार अमेंड किया जा चुका है, 1963 में अमेंड किया गया, 1965 में अमेंड किया गया और 1973 में अमेंड किया गया, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, ठीक है, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है UN का और एक इंटीग्रल पार्ट भी है इसका, ठीक है। और अगर देखा जाए अंडर इंटरनेशनल लॉ, तो रशिया जो रशिया का कंट्रोल है ओवर जो 4 यूक्रेन के रीजन्स हैं, ठीक है, तो वो कंट्रोल जो है वो बिफोर रेफरेंडम है, ठीक है, रेफरेंडम के पहले का कंट्रोल है। इसको बेलिजरेंट ऑक्यूपेशन भी कहा जाता है, और बेलिजरेंट ऑक्यूपेशन शब्द जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, जो ये बेलिजरेंट ऑक्यूपेशन जो एक फेनोमेना है वो एक्सप्लेन हुआ है हेग कन्वेंशन में, जो कि कब हुआ था, 1899 में हेग कन्वेंशन में ये चीज़ एक्सप्लेन किया गया था। तो ये था हमारा आज का द हिंदू का एनालिसिस। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।